ऑडियो 9। पुस्तक का नाम प्रज्ञा पुराण भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। गट्ठर नहीं टूटा। एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों में प्राय झगड़ा बना रहता। इससे उनकी शारीरिक व आर्थिक ही नहीं, मानसिक व बौद्धिक अवनति भी होती जा रही थी। यह देखकर पिता बड़ा दुखी हुआ। पिता ने मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, तोड़ो इसे। लड़कों ने भरसक प्रयत्न किया परंतु न तोड़ सके। अंत में उसने कहा, एक एक लकड़ी को तोड़ो। तब वह सारे बड़े आराम से टूटने लगे। तब पिता ने कहा, यदि इसी प्रकार मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा, और यदि फूटकर रहोगे तो इसी प्रकार जैसे लकड़ियां क्षण भर में टूट गईं वैसे ही नष्ट हो जाओगे। उस दिन से लड़के मिलकर रहने लगे। सहयोग, त्याग और उदारता जैसी महानताओं का जनक है। जब इस तरह की वृत्तियां पनपने लगती हैं तो महान साधन अपने आप उपलब्ध होने लगते हैं। तिनके मिलने से रस्सा बंटने और सीकों के समन्वय से बुहारी बनने की बात सभी जानते और मानते हैं। साथ ही ये भी अनुभव करते हैं कि एक घटक चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, सीमित प्रभाव ही प्रस्तुत कर सकता है। बड़े काम सदा संयुक्त प्रयासों से ही संपन्न होते रहे हैं। पांडव विजयी क्यों? पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मन स्थिति परखी और परिस्थिति को देखते हुए कौरवों से संघर्ष हेतु महाभारत हेतु प्रवृत्त किया। असमंजस को देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा विजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि तुम 5 होते हुए भी एक हो और कौरवगण 100 होते हुए भी अलग अलग मत वाले हैं। संघ शक्ति के कारण ही नीति पक्ष की विजय होती है। हुआ भी यही। पांडवों में कोई सेनापति नहीं था। प्रतीक के रूप में 5 पांडवों को छोड़कर को सेनापति पद दे दिया गया। संगठन शक्ति, सहयोग, सहकार के कारण वे विजयी हुए, परंतु कौरव गण सेनापति पद के लिए ही लड़ते रहे। परस्पर विग्रह ही उनकी हार का मूल कारण बना। आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंबरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। ये नारद पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वथ यज्ञ, पवित्रार, उदारता व प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके 2 पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन ला देती है। आत्मिक विभूतियां, रिद्धियां तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियां इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। महाप्रज्ञा का महात्म्य। शास्त्रों में महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता के विषय में अनेक उदाहरण हैं। अत्रिश कहते हैं, नास्ति गंगा सम तीर्थ न देवः केशवात्यार गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न आगे होगा। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण में प्रभावित होकर दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है, कलयुग कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की ओर प्रेरणा, दबाव व उनसे बचे रहने के उपाय के संबंध में राजा जनमेजय में महर्षि व्यास से पूछा तो महर्षि व्यास ने उत्तर दिया कि इसके लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने वाले की अंतः प्रेरणा उसे दुष्कर्मों से और दुष्भावों से बचाती है।
फलतः वह उन बाह्य एवं आंतरिक कुकर्मों कुभावों से भी बच जाता है जिनकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वालों से निरंतर मिलती रहती है। महर्षि व्यास और जन्मेजय की का देवी भगवत में यही संवाद इसी प्रकार है। महर्षि वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय युग धर्म के कराल समय में सद्गति का उपाय पूछते हुए कहते हैं, हे संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञाता और समस्त शास्त्रों के महामनीषी, अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों की गति कैसे होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताएं। व्यास महर्षि ने कहा, आज जैसी परिस्थितियां हैं उनमें गायत्री उपासना का अवलंबन किए बिना कोई और विकल्प नहीं। वही विवेक की स्थापना कर संकीर्णता विभेद को मिटा सकती हैं तथा समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती हैं। गायत्री का मात्र 24 अक्षरों में लिखा हुआ सारगर्भित धर्म शास्त्र कह सकते हैं। ये मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान 4 वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं। वाशिष्ठ विश्वामित्र संवाद में वर्णन आता है कि महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता पर प्रश्न किए जाने पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था, महाप्रज्ञा गायत्री का सार तत्व एक ही शब्द धीमहि में सन्निहित है, अर्थात हम उस श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करें। जब लोक मानस में श्रेष्ठता की सब प्रवृत्तियां स्थापित होंगी तो कहीं कोई संकट शेष न रहेगा। देवी भागवत में गायत्री उपासना के महात्म्य पक्ष पर एक कथा आती है। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। असंख्य प्राणी भूख से तड़पकर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगी। तब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए, वे इस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मान पूर्वक आश्वासन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। जगत माता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पत्री दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। यह कहकर वेद माता अंतर्ध्यान हो गई और उस पात्र की कृपा से अन्न के पर्वतों जैसा ढेर लग गया। गौतम ऋषि ने आगंतुकों को के निमित्त आश्रम में ही गायत्री की एक परम तीर्थ बना दिया, जहाँ रहकर वे सब गायत्री माता के उच्चारण भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो गए। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के भी सभी महापुरुषों ने गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल में तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, योगी राज श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और महर्षि रमन आदि ये जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए गायत्री महाशक्ति की अभ्यर्थना का ही संकेत किया है। यज्ञ संस्कृति के पिता। जहाँ गायत्री को विश्व माता कहा गया है, वहाँ यज्ञ को देव संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ। यज्ञ में यज्ञ भावनाओं के अभिवर्धन को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। यह तत्व दर्शन व्यक्तिगत जीवन में भी समाविष्ट रहना चाहिए और उसे लोक व्यवहार में भी उत्कृष्टता की प्रथा, परंपरा जैसे प्रक्षय मिलना चाहिए। जीवन यज्ञ की चर्चा शास्त्रों में स्थान स्थान पर हुई है। ब्रह्म यज्ञ, विश्व यज्ञ आदि नामों से समाज में यज्ञ प्रचलन की प्रमुखता पर बल दिया है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, पतनोन्मुख
प्रवाह को उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के अनुबंध निर्धारण यज्ञ कहलाते हैं। इसी अवलंबन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। वर्तमान की स्थिरता एवं उज्ज्वलता, भविष्य की संभावना भी इसी सदाश्यता के अवलंबन पर निर्भर रहेगी। यज्ञ दर्शन को अपनाकर ही आज की संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रचंड मोर्चा ले सकना संभव है। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मनः क्षेत्र में घुसी निकृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। यज्ञ का अर्थ मात्र अग्निहोत्र नहीं, शास्त्रों में जीवन अग्नि की दो शक्तियां मानी गई हैं, एक स्वाहा, दूसरी स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्मत्याग और आपस से लड़ने की क्षमता। स्वधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। लौकिक अग्नि में ज्वलन और प्रकाश, ये दो गुण पाए जाते हैं। इसी तरह जीवन अग्नि में उत्कर्ष की उपयोगिता सर्वविदित है। आत्मिक जीवन को प्रखर बनाने के लिए उस जीवन अग्नि की आवश्यकता है। जत स्वाहा और स्वधा के नाम से प्रगति के लिए संघर्ष और आत्मनिर्माण के नाम से पुकारा जाता है। सच्चा यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा था, यज्ञ भूमि पे लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वह रुदन करके कहने लगा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटियां बनाई। उस ब्राह्मण का ये नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर तब स्वयं खाता। उस दिन भी उसने आवाज दी कि जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, आए और वह अपना भोभाग ग्रहण करे। तो एक चंडाल भूख से तड़प रहा था, आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी सौंप दी। उसे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक और बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। तब वह चंडाल भोजन कर चुका। तब उसने पानी पीकर हाथ धोए और उससे धरती पर जो कुछ पानी पड़ गया, मैं उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्णमय बन गया। मैंने सोचा था शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ में स्वर्णमय बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके बाह्य रूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी हुई है। यही संस्कृति को धन्य बनाती है। प्राण देकर बीज बचाए। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी न बचा। उसी गांव के एक किसान के पास एक कोठी भरा धान था। वह उससे कई महीने तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज न मिलेगा तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। किसान ने उस धान के कोष को खाने में खर्च नहीं किया और सपरिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि काफी अन्न होते हुए भी किसान परिवार क्यों मर गया, लेकिन उसकी वसीयत को पढ़कर सभी किसान की महानता पर हर्ष से आंसू बहाने लगे। उसमें लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। वर्षा हुई और चारों ओर नई लहलहाती फसल से लग रहा था मानो किसान मरा नहीं, अपितु असंख्य जीवधारियों के रूप में हरे भरे खेतों में लहलहाता फिर से धरती पर उतर आया हूँ।